हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड्स। और फ्रेजल वर्ब्स वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और ये हमें थोड़ा कंफ्यूज भी करते हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या है? अ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, अ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। अर्थात जब भी एक वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन जुड़ जाता है, जब एक प्रेपोजिशन एक वर्ब के बाद जुड़कर उसके मूल अर्थ को बदल देता है, तो वो कहलाता है फ्रेजल वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कह रहा है कि टेक, तो टेक का मतलब होता है लेना, टेक का मतलब लेना। लेकिन अगर टेक के बाद हम प्रेपोजिशन इन लगा देते हैं तो टेक इन का मतलब हो जाएगा धोखा देना। अगर हम टेक के बाद इन लगा दें तो इसका अर्थ तो लेना है, लेकिन यहाँ पे इन जुड़ गया तो ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया और इसका मीनिंग यहाँ पे हो गया धोखा देना। अब अगर इसी टेक के बाद हम लगा देते हैं आफ्टर, टेक आफ्टर, तो टेक आफ्टर का मतलब एक जैसा दिखना, टेक आफ्टर का मतलब एक जैसा दिखाई देना। अब जैसे लोग कहते हैं कि वो अपने कोई जब बच्चा पैदा होता है तो लोग बच्चे को देखने जाते हैं तो कहते हैं ये तो अपनी मम्मी को पड़ा है, ये अपने पापा को पड़ा है। तो इस तरह से वो अपने पापा पे गया है, वो अपनी मम्मी पे गया है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इसको हम फ्रेजल वर्ब्स का यूज करके ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कहना कि वो अपनी मम्मी पे गया है तो ही हैज टेकन आफ्टर हिज मदर, वो अपने पापा पे गई है, शी हैज टेकन आफ्टर हर फादर। तो इस तरह से हम फ्रेजल वर्ब्स का यूज करते हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने जाना कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है। इसके बाद हम जान लेते हैं इसका यूज हम कैसे करते हैं। जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं इसको हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं। या तो हम उसमें वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों को एक साथ में यूज कर सकते हैं, वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं। या फिर वर्ब और प्रेपोजिशन के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो ये दो तरह से हम फ्रेजल वर्ब्स का यूज करते हैं। तो हमारा पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है लेट ऑफ। फ्रेंड्स, अगर लेट के बाद ऑफ मिल जाता है कहीं भी लिखा हुआ तो लेट ऑफ का मतलब क्या होगा? क्षमा करना। लेट के साथ अगर ऑफ आएगा तो लेट ऑफ का मीनिंग होगा क्षमा करना या माफ करना। और इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है जो कि है शी लेट मी ऑफ, अर्थात उसने मुझे क्षमा कर दिया। शी लेट मी ऑफ, उसने मुझे क्षमा कर दिया। विद अ वार्निंग, लेकिन एक चेतावनी के साथ, नॉट टू डू सो अगेन, कि ऐसा दोबारा ना हो। तो शी लेट मी ऑफ, उसने मुझे क्षमा कर दिया, विद अ वार्निंग, और इस चेतावनी के साथ, नॉट टू डू सो अगेन, कि मैं ऐसा दोबारा ना करूं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे फ्रेजल वर्ब्स की ओर जो कि है लेट डाउन। और ये भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फ्रेंड्स, और हम इसका अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, डेली लाइफ कन्वर्सेशन में। दूसरा है लेट डाउन। लेट डाउन अगर कहीं भी लिखा हुआ मिलता है, लेट के साथ डाउन आ जाए तो लेट डाउन का मतलब है निराश करना। लेट के साथ अगर डाउन आता है तो लेट डाउन का जो मीनिंग होगा वो क्या है? निराश करना, किसी को डिसअपॉइंट करना। लेट डाउन का मतलब है निराश करना। और इसके लिए एग्जाम्पल हमने लिखा है कि वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स, अर्थात हमें कभी भी अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स, हमें कभी भी अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहिए। और ये रियल भी है फ्रेंड्स, हमें कभी भी अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहिए, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है लेट इनटू। अगर लेट के बाद इनटू लिखा हुआ मिल जाता है तो लेट इनटू का मतलब है परिचित करना। लेट के साथ अगर इनटू आ जाता है तो लेट इनटू का मीनिंग है परिचित करना। और इसके लिए हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि आई वाज कंप्लीटली लेट इनटू हिज प्रॉब्लम। आई वाज कंप्लीटली लेट इनटू हिज प्रॉब्लम, अगर देखा जाए तो यहाँ भी पैसिव वॉइस का यूज किया गया है क्योंकि परिचित करना इसका मीनिंग है। तो आई वाज कंप्लीटली लेट डाउन, और लेट यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। तो इसमें लेट का तीनों फॉर्म तो सेम होता है, लेकिन हमें सिचुएशन के आधार पे समझना होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज हुआ है। तो आई वाज कंप्लीटली लेट इनटू हिज प्रॉब्लम, अर्थात मुझे पूरी तरह से उसकी समस्या से परिचित कराया गया। यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आई वाज कंप्लीटली लेट इनटू हिज प्रॉब्लम, मुझे पूरी तरह से उसकी समस्या से परिचित कराया गया, सो दैट आई माइट हेल्प हिम, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं।
आई वाज कंप्लीटली लेट इनटू हिज प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लेट के साथ इनटू आया हुआ है, तो लेट इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, परिचित करना। अब हमारा चौथा फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स, लेट आउट। और इसके बारे में आप जानते भी होंगे, लेट का मतलब किराए पर देने के लिए भी लेट का यूज करते हैं, लेट आउट। लेट के साथ जब आउट लगा हो तो लेट आउट का मीनिंग वहां पे होगा किराए पर देना। लेट के साथ जब आउट लिखा हुआ मिल जाए तो लेट आउट का मीनिंग वहां पे क्या होगा, किराए पर देना। और इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है कि शी हैज अ बिग हाउस टू लेट इट आउट। उसके पास किराए पर देने के लिए एक बड़ा सा मकान है। शी हैज अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा सा मकान है, टू लेट इट आउट, उसे किराए पर देने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आपको ये 4 फ्रेजल वर्ब्स इस वीडियो में बताया है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हमेशा के लिए याद रहें तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा फ्रेंड्स। आपको इन सभी फ्रेजल वर्ब्स पे कुछ सेंटेंसेस बनाने होंगे और आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।